बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे पोटैटो चिकन डोनट्स। और जिस तरह आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो चलिए बनाते हैं पोटैटो डोनट्स, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयल। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। ठीक है, और इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। इसको हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा हमने इसको सौते करना है। ठीक है, ताकि इसका प्याज का कच्चापन ज़रा ख़त्म हो जाए और हल्की सी ये सॉफ्ट और नरम सी हो जाए। ठीक है, ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। और अब इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास है मैंने बॉईल किया हुआ चिकन है। ठीक है, मैंने चिकन को हल्का सा सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया था और उसके बाद उसको श्रेड करके ना तो उसको रख लिया था पहले से ही। ठीक है, वो इसके अंदर मैं 1 कप के बराबर जो है वो चिकन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और मैं इसलिए इस तरह की रेसिपीज़ अब आपके लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पहले से ही कुछ जो है हम अपनी फ्रोज़न चीज़ें बनाकर अपने पास रख लेते हैं। तो इसको भी आप बना के रख सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। साथ में जाएगा रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, और कुटी लाल मिर्ची रेड चिली फ्लेक्स वो भी 1/2 टीस्पून, और टर्मेरिक पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, क्यूमन पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं करने। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से अब मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास है कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, पिसी हुई, मतलब जिस तरह हम फ्रेश क्रश करते हैं ना, वो वाली मैंने काली मिर्च इसमें ऐड की है, जिसमें थोड़ी मोटी मोटी सी होती है, वो डाली है इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर। ठीक है, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर चिकन की यखनी, चिकन स्टॉक, क्योंकि मैंने चिकन बॉईल करते हुए थोड़ी सी रख ली थी, बचा ली थी यखनी। और अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, अब इसको हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और जो हमने स्टॉक डाली है वो भी थोड़ी सी ड्राई हो गई है इसमें। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, मैंने बॉईल करके रख लिए थे, बॉईल और मैश किए हुए 3 बड़े आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें आलू हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। ठीक है, 1 से 2 टेबलस्पून, या जितना आप स्पाइसी पसंद करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस, और साथ ही मैंने ऐड किया है फ्रेश कोरिएंडर 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, ये मैंने फ्लेम ऑफ करके इसलिए ऐड किया है क्योंकि वरना फिर आपको पता है हरा धनिया का कलर जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ठीक है, अब इसके लिए मैं इसको, क्योंकि हमने कोट करना है ब्रेड क्रम्स में। ठीक है, मैं यहाँ पे एग यूज़ नहीं कर रही, तो इसके लिए जो है मैं एक जो फ्लोर है उसका हम बैटर बनाएंगे, एक लेसी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के बराबर मैदा लिया है और उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। तकरीबन इसमें 1/4 कप से 1/2 कप के बराबर इसमें पानी जाएगा। ठीक है, और इसको जो है हम थोड़ा सा थिन कंसिस्टेंसी का जो है हम इसका एक बैटर सा बनाएंगे, और इसको जो है हम इस तरह से मिक्स करके ये तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया है। साथ में मेरे पास है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ये आपको जो है कोट करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं डोनट्स बनाऊंगी इस तरह से कि 1-1 टेबलस्पून का जो है मैंने मेजरमेंट ली है। ठीक है, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल हम ग्रीस कर लेंगे ताकि ये स्टिक ना हो। और ये जो है देखिए मैं 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो मटीरियल ले रही हूँ। इस तरह से जो है मैं इसको राउंड कर रही हूँ, और उसके बाद जो है इस तरह से जो है मैं इसको डोनट की शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास डोनट कटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो आप इस तरह से जो है इसको बहुत अच्छी सी डोनट्स की जो है वो शेप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने ये देखिए काफ़ी सारे जो है वो डोनट्स बना के रख लिए हैं। ठीक है, अब इस तरह से मैं एक एक को डोनट लूँगी, उसको जो है मैं इस तरह से डिप करूँगी इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो हम इसको फोक से निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा बैटर है वो निकल जाए, और उसके ऊपर जो है हम ब्रेड क्रम्स जो है बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो है वो हम डस्ट कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा क्रम्स है वो हमारे
वो उतर जाए और जो बाकी के हैं वो इस पर बहुत अच्छे से लगे रहें। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और जो है आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने उसको इस बैटर में डिप किया और उसके ऊपर जो है मैंने ये क्रम्स लगा लिए। ठीक है, इस तरह से जो है मैं सारे अपने जो हम बना रहे हैं आलू और चिकन के जो डोनट्स बना रहे हैं वो सारे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से प्लेट में रख के किसी भी डिश में या ट्रे में रख के आप इसको फ्रीज़ कर दें और उसके बाद आप इसको निकाल के जब ये हार्ड हो जाए तो आप इसको किसी भी शॉपर में या जिपलॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने फ्राइंग के लिए। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और उसके बाद जो है हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है वो कुक करेंगे। ये देखिए एक एक करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसकी एक साइड पे जो है बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसकी हम साइड जो है वो टर्न कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे जो डोनट्स हैं बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मज़े के बनके तैयार हुए थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बड़ों को ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए इसको जैसे ही इस पे कलर आ गया है तो हम एक एक करके इसको निकाल लेंगे और अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे पोटैटो चिकन डोनट्स जो है बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी चाहे सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।